सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का अपना क्वेश्चन है राइट अबाउट कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एज पर ट्रस्ट लॉ इन इंडिया। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो इन इंडियन लॉ द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट इज रूटेड इन द आइडिया ऑफ कॉन्फिडेंस एंड fiduciary responsibility. So here confidence and fiduciary, these two words have so much importance. वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद इट इजंट जस्ट अ हैंडशेक डील, इट इज लीगली रिकॉग्नाइज ऑब्लिगेशन वेयर वन पर्सन होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ अनदर। द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग प्राइवेट ट्रस्ट इन इंडिया इज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। सो ट्रस्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ट्रस्ट मतलब एक ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बोल सकते हैं अपन, जो रिलेटेड रहती ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से, और वो प्रॉपर्टी एक सेटलर की रहती जो वो ट्रस्टी को ट्रांसफ़र करता फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब एक तीसरे बंदे के लिए। सो इसमें तीन पार्टी रहती, एक रहता ओनर या सेटलर बोलते उसको, उसके बाद ट्रस्टी, और उसके बाद बेनिफिशियरी रहता। सो ओनर की रहती प्रॉपर्टी, ओनर की प्रॉपर्टी रहती, और ओनर वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र करता ट्रस्टी को, और ट्रस्टी वो प्रॉपर्टी का यूज़ करते, उससे इनकम जनरेट करते फॉर बेनिफिशियरी। ऐसा ये ट्रस्ट का कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन देखते हैं अपन, फिर आपको समझेगा। सो ये देखो, व्हाट इज ट्रस्ट। अभी मैं उसको डिटेल में समझाता। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, ट्रस्ट is defined as an obligation annexed to ownership of property arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for benefit of another. सो अभी मैं समझाता। ट्रस्ट ये एक ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, जो कि अटैच है, एनेक्स को आप अटैच समझ सकते हैं, जो कि अटैच है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से, और वो अराइज हो रही कॉन्फिडेंस से, जो ओनर ओनर जो है उसने कॉन्फिडेंस रिपोज इन करा या ओनर ने एक्सेप्ट करा, और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, मतलब इधर ट्रस्टी को बोल रहे हो, वो ट्रस्टी को, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनादर, अनादर मतलब बेनिफिशियरी। सो मैं एक एग्जांपल देता। फॉर एग्जांपल मेरा एक खेत है, और मुझे उसकी ट्रस्ट बनानी है। तो मैंने क्या करा, एक ट्रस्ट बनाई। उधर मैंने 4 ट्रस्टी अपॉइंट करे, और वो जो खेत है वो मैंने ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर कर दिया, और उधर वो 4 ट्रस्टी को संभालने को लिए दे दिया उनको, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया ओनरशिप उसकी। और वो जो ट्रस्ट मैंने बनाया, वो मैंने बनाया मेरे बेटे के लिए, कि मतलब उसकी जो भी इनकम आए उससे मेरे बेटे का एजुकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो, ऐसा मैंने प्राइवेट ट्रस्ट बनाया एक। तो अभी इधर मैं ओनर, ये देखो ओनर, एक मिनट ये डिलीट करता है। इधर ये जो मैंने एग्जांपल दिया, उधर मैं एक ओनर हूँ। एक मिनट सॉरी, हाँ। तो मैं ओनर, मेरा खेत है। इधर जो अपना खेत है उसको प्रॉपर्टी मतलब, एक मिनट, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एग्जांपल समझे होंगे आप। मेरा खेत है, मैं ओनर हूँ, उसका मेरे को एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाना है मेरे बेटे के लिए, उसका पूरा फ्यूचर का एजुकेशन का खर्चा सब कुछ उस ट्रस्ट से निकल जाए। तो मेरे पास जो एक खेत था उसको मैंने 4 ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए, और अभी वो 4 ट्रस्टी पे मेरा पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है मेरा, कि वो मतलब अच्छे से संभालेंगे मेरे खेत को, और जो भी इनकम जनरेट होगा वो बेनिफिशियरी को देंगे। तो सिंपल सिंपल ये हो गया ट्रस्ट। उसके बाद पार्टीज कौन से रहते। तो सबसे पहले रहता ऑथर सेटलर, या ओनर भी बोलते हैं उसको, द पर्सन हु क्रिएट्स द ट्रस्ट एंड प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी, मतलब जो ट्रस्ट बनाता है एंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ट्रस्टी रहता, द पर्सन हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस एंड मैनेजेस द प्रॉपर्टी, मतलब ओनर जिसको प्रॉपर्टी देता और जो मैनेज करता वो प्रॉपर्टी, वो ट्रस्टी रहता। उसके बाद बेनिफिशियरी, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द ट्रस्ट इज क्रिएटेड, मतलब मेरे एग्जांपल में जैसे मेरा बेटा था उसके लिए मैंने वो ट्रस्ट बनाई, तो वो बेनिफिशियरी हो गया। एंड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, द सब्जेक्ट मैटर मनी लैंड शेयर्स दैट इज बिंग हेल्ड, मतलब मेरे एग्जांपल में जो मेरा खेत था वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ वैलिड ट्रस्ट। फॉर अ ट्रस्ट to be legally enforceable in India, it must satisfy the three certainties and the follow specific regulation.
एंड सॉरी रजिस्ट्रेशन रूल्स। तो अभी 4 रूल्स है, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता 3 सर्टेनिटीज। उसमें रहती सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। So certainty of intention. It must be clear that author intends to create a trust. Vague wishes. I hope my son uses this for charity. Usually don't cut it. The language must be imperative. मतलब ट्रस्ट बनाने का इंटेंशन क्लियर होना कि इधर एग्जांपल दिया उन्होंने कि मैं ट्रस्ट इसलिए बना रहा कि मेरे बाद मेरा सन इसका जो भी इनकम आएगा इस प्रॉपर्टी से वो चैरिटी के लिए यूज़ करेंगे। ये कोई क्लियर टर्म्स नहीं हुए। सीधा सीधा इंटेंशन होना कि मेरे बेटे का, जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे बेटे का पूरा फ्यूचर अपना एजुकेशन स्पॉन्सर होगा उस इनकम से, जो भी वो खेत की इनकम आएंगी। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेनिफिशियरीज मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, मतलब जो बेनिफिशियरी है वो आइडेंटिफाइबल होना। ऐसे ही कोई नहीं कि मेरे चाचे के मामा का लड़का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। एक बेनिफिशियरी एकदम ये होना, क्या बोलते हैं, जैसा मेरे एग्जाम्पल में मेरा बेटा डिफिनाइट है, मतलब आइडेंटिफाई करते आता उसको। यू कैंट क्रिएट अ प्राइवेट ट्रस्ट फॉर सम पीपल आई मेट वंस। यही एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मैं 1 साल पहले एक आदमी को मिला था, उसके लिए मेरे को ट्रस्ट बनाना, ऐसा नहीं चलता। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू ट्रस्ट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की डेडिकेट करी है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब उसकी पूरी बाउंड्रीज वगैरह, जैसे मेरा खेत है तो किधर है उसका मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, तालुका, किसके अंडर आता, उसके डायमेंशन है, ब्रेड, हाइट, विथ, लेंथ एक्सेट्रा, वो सब क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और वो कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफ़र होनी चाहिए, मतलब वो अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो आता है वो है लॉफुल पर्पस। अ ट्रस्ट कैनॉट बी क्रिएटेड फॉर अ पर्पस दैट इज अनलॉफुल, फ्रॉडुलेंट और इमोरल। फॉर एग्जाम्पल, you cannot create a trust to hide assets from creditors to fund illegal activities. मतलब ये समझ गए होंगे आप कि अनलॉफुल, फ्रॉडुलेंट और इमोरल अगर पर्पस होगा आपका तो उसके लिए आप ट्रस्ट बना नहीं सकते। इधर जो एग्जांपल दिया है कि आप ऐसी कोई ट्रस्ट नहीं बना सकते जो इलीगल एक्टिविटीज़ को फंड करेंगे आपका, मतलब जो भी इनकम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आतंकवादी संगठन को कोई अगर ये फंड सप्लाई कर रहा है उनके वेपन्स वगैरह परचेस करने के लिए, तो ये ट्रस्ट वैलिड वगैरह नहीं है, ये इलीगल है कम्प्लीटली। या फिर कोई दूसरी ट्रस्ट ले लो कि गुटखा बना रही एक संगठन, उसको अपन अपना फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी ये भी इलीगल है, वो भी नहीं चलता ना। उसके बाद फॉर्मेलिटीज एंड रजिस्ट्रेशन। द रूल्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व। तो सबसे पहले 2 प्रकार की प्रॉपर्टी रहती ट्रस्ट में। एक तो उसमें मूवेबल भी आती, इमूवेबल भी आती। तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग्स रह सकती है उसमें। मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, साइन बाय द ऑथर एंड ट्रस्टी एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होना, मतलब टेस्टामेंट्री क्या रहते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो अपन विल से बनाते हैं उनको टेस्टामेंट्री बोलते हैं। तो ये विल नहीं होना, ये कोई दूसरा एक डॉक्यूमेंट होना प्रॉपर, उस पे राइटिंग में होना, वो उस पे ऑथर एंड ट्रस्टी की साइन होना और वो रजिस्टर्ड होना। उसके बाद अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें कैश आ सकता है, ज्वेलरी आ सकती है। कैन बी क्रिएटेड ईदर बाय रिटर्न डॉक्यूमेंट और बाय सिंपल ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू ट्रस्टी विद इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। मतलब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे कैश हो या ज्वेलरी हो, वो अपन रिटर्न डॉक्यूमेंट पे या सिंपली ओनरशिप उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसको हैंड ओवर करके ट्रस्टी को उस उस मतलब इस प्रकार से भी अपन ट्रस्ट बना सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल दूँ तो समझो मेरे पास कैश है, 5 लाख कैश है, और अभी मेरा बेटा छोटा है, उसको अभी उतना खर्चा लगता नहीं। तो मैंने क्या करा, ये कैश मैंने एक ट्रस्टी को दे दिए कि अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बेटे का जो फ्यूचर मतलब हायर एजुकेशन है उसको तो ज़्यादा पैसा लगेगा ही ना। तो मैंने अभी क्या करा, वो 5 लाख एक ट्रस्टी को अपॉइंट करा और उसको दे दिए, ये 5 लाख तू रख, इसकी तू एफडी कर, और जब मेरा बेटा हायर एजुकेशन के लिए जाएगा और उसको ज़रूरत पड़ेगी तब ये एफडी तोड़ना और उसको पूरा ये प्रोवाइड करना। तो आप ऐसे समझ सकते हो उसको। उसके बाद हु कैन क्रिएट बी अ ट्रस्टी। सो कौन ट्रस्टी बन सकता या कौन ये क्रिएट कर सकता ट्रस्ट। तो सबसे पहले कैपेसिटी टू क्रिएट ट्रस्ट, और उसके बाद आता है कैपेसिटी टू बी ट्रस्टी। कैपेसिटी टू क्रिएट
एनी पर्सन competent टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीगल एज एंड साउंड माइंड कैन क्रिएट ट्रस्ट। मतलब कोई भी जो competent टू कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो इसेंशियल कंडीशन है सब फुलफिल कर रहा है और अबव 18 हो और साउंड माइंड हो, वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद कैपेसिटी टू बी ट्रस्टी। Anyone capable of holding property can be a trustee. However, if the trust requires the exercise of discretion, the trustee must be competent to contract. So अभी ट्रस्टी भी कोई भी हो सकता है, मतलब वही बंदा जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया उन्होंने, एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। मतलब कभी कभी ऐसी ट्रस्ट रहती कि उसमें ओनर ट्रस्टी को पूरे ये दे देता पावर्स कि आप अपने हिसाब से उसको जैसा यूज़ करना कर सकते, डिस्क्रिशन दे देता। तो उस अगर ऐसी ट्रस्ट हो तो उसमें ट्रस्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना ही। उसके बाद आते राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज, हाँ, तो सॉरी ये थोड़ा मिक्स हो गया। तो राइट एंड ड्यूटीज आते। once the trust is settled once the trust is settled, the trust is legally bound to सबसे पहले एग्जीक्यूट द ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स डायरेक्शन, मतलब ऑथर ने जैसी डायरेक्शन दी उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना। प्रोटेक्ट द टाइटल ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना सिंपली। उसके बाद नॉट यूज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल गेन, मतलब खुद के गेन के लिए उसको यूज़ नहीं करना, बेनिफिशियरी के लिए ही यूज़ करना। उसके बाद मेंटेन क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंट, मतलब उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आए उसका एक क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंट हिशोब रखना उसने ना। नोट, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक मिनट, सॉरी, व्हाट हैपन टू पेन, ओके। नोट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। While the Indian Trust Act 1882 covers a private trust, public and charitable trust are generally governed by state specific act like Bombay Public Trust Act and the principles of English common law where local statutes are silent. अभी मैं समझा था आपको। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट को कवर करता, तो फिर पब्लिक ट्रस्ट का क्या? तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए, पब्लिक या चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सभी स्टेट के अलग अलग एक स्पेसिफिक एक्ट बने रहते। अगर नहीं है तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट उन सभी स्टेट को लागू होता। तो सिंपली ये इस नोट का कहना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक